नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता लाने वाले प्रेम विवाह और धन के कारक दैत्य गुरु शुक्र 23 जुलाई को सिंह राशि में वक्री हो चुके हैं। शुक्र का वक्री होना इस बार विशेष महत्व का होगा, क्योंकि वक्री अवस्था में शुक्र एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे और वक्री अवस्था में शुक्र को चेष्टा बल प्राप्त होगा। शुक्र 3 गुना अधिक बलवान होंगे। तो पूरे 43 दिन तक कुंडली के दो भावों को प्रभावित करेंगे। 23 जुलाई को शुक्र जब वक्री होंगे तो सिंह राशि के अलावा कर्क राशि को भी प्रभावित करेंगे। इसके बाद वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 7 अगस्त को कर्क राशि में गोचर करेंगे। 7 अगस्त से 4 सितंबर प्रातः तक कर्क राशि में ही वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। कर्क राशि में गोचर करते हुए मिथुन राशि को भी प्रभावित करेंगे। इस तरह शुक्र 2 माह पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। इन 43 दिनों में काल चक्र का पहिया उल्टा घूमेगा। शुक्र देंगे 2 माह पूर्व का भी फल। कैसे? देखिए, शुक्र का गोचर कर्क राशि में 30 मई को हुआ था और पूरे 2 माह के बाद फिर से कर्क राशि में एक माह के लिए गोचर करेंगे। तो इस तरह से 2 माह पूर्व का फल देंगे और इसके बाद कर्क राशि में ही 4 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे और 2 अक्टूबर को पुनः सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह शुक्र का ये गोचर बहुत लंबे समय तक चलेगा और इस गोचर काल में शुक्र कर्क और सिंह राशि के फल प्रदान करेंगे। और ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि वक्री काल में शुक्र को चेष्टा बल प्राप्त होता है। शुक्र 3 गुना अधिक बलवान होंगे और अत्यंत शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे। तो वक्री शुक्र के राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली में दूसरे भाव धन के भाव में है और यहाँ पर 25 जुलाई से बुध का भी गोचर है। कर्क राशि के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्क राशि जल तत्वीय राशि है। शुक्र जल तत्वीय ग्रह हैं। तात्विक समानता के कारण शुक्र कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, शुक्र लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग बना रहे हैं। आप पर इस गोचर काल में धन की वर्षा करने जा रहे हैं। इसके अलावा शुक्र चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करने जा रहे हैं शुक्र। चूँकि शुक्र वक्री हैं तो आपके लग्न के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। बुध के साथ हैं, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो आपके धन का भंडार माता लक्ष्मी भर करके पूरा करेंगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, बचत होगी। देखिए, जीवन में कष्ट और परेशानियां तो लगी रहती हैं, लेकिन जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि आपको अपनी परेशानियों से स्वतः मुक्ति मिलने लगती है और यही कार्य शुक्र आपके लिए करने जा रहे हैं। देखिए, सावन का महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर इसी रूप में बरसने जा रही है। शुक्र 43 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। बुध भी 66 दिनों के लिए सिंह राशि में आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे और राहु का नेगेटिव प्रभाव भी पूरी तरह से समाप्त होने जा रहा है और इस तरह से आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि 2023 के पिछले 6 माह आपके लिए
विशेष कष्टकारी रहे होंगे। धन को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर आपके जीवन में समस्याएं आई होंगी। शादी ब्याह के मामलों में भी देरी हुई होगी। कारोबार में भी मंदी आई होगी और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। हालांकि ऐसा क्यों हुआ इस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा। उस पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे शुक्र के वक्री होने के प्रभाव के बारे में। देखिए, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना होता है, अत्यंत पवित्र माह माना जाता है। और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा शुक्राचार्य के माध्यम से हमारे जीवन में बरसाने जा रहे हैं। शुक्राचार्य भगवान शिव के परम भक्त थे। शिव कृपा से शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का वरदान प्राप्त हुआ था। यही शुक्र वक्री होकर के कर्क राशि के जातकों के जीवन में खुशियां भरने जा रहे हैं। भगवान शिव शुक्र के माध्यम से आपके धन भाव को जागृत करेंगे। और चूंकि शुक्र वक्री हैं, इसलिए कुंडली के लग्न भाव का भी फल प्रदान करेंगे। और इस तरह से शुक्र कुंडली के धन भाव, लग्न भाव, एकादश भाव और चतुर्थ भाव का फल प्रदान करेंगे। इसके बाद चूँकि बुध शुक्र के साथ हैं, 7 अगस्त तक लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसेगी, भोलेनाथ की कृपा तो आप पर है ही। तो आपको चतुर्थ भाव, एकादश भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, 7 अगस्त तक गुरु से शुक्र पंचम स्थान पर हैं। गुरु शुक्र का नवम पंचम योग बन रहा है। गुरु भी एक्टिवेट होंगे, शुक्र भी एक्टिवेट होंगे। गुरु आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी होकर के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। और कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 9वें भाव के स्वामी हैं, नवम के कारक भी होते हैं। तो कर्क राशि का भाग्योदय भी इस गोचर काल में होगा और इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। जब भाग्य साथ देगा, शुक्र जैसा धन का ग्रह लाभ के भाव का स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेगा। गुरु आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, कार्य क्षेत्र के विस्तार करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी, तो फिर लाभ कैसे नहीं होगा। अब एक बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है। देखिए, गुरु की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, शुक्र की दृष्टि, शुक्र चतुर्थ के स्वामी हैं और गुरु शुक्र त्रिकोण पर हैं। गुरु एक्टिवेट हैं, शुक्र एक्टिवेट हैं, तो चौथे भाव की चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। अब चौथा भाव क्या है? माता का है। तो माता का स्नेह प्राप्त होगा, माता से आपका लगाव बढ़ेगा और मातृभूमि से आपका लगाव बढ़ेगा। क्योंकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो आप अपनी मातृभूमि के पास रहकर ही अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। सबसे बड़ी बात कि गुरु और शुक्र दोनों बहुत ही शुभ ग्रह हैं, और अगर केंद्र के भाव में गोचर करें, त्रिकोण के भाव में गोचर करें, धन के भाव में गोचर करें या लाभ के भाव में गोचर करें, बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पर चौथे भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा, माता से स्नेह बढ़ेगा, मातृभूमि से स्नेह बढ़ेगा, मातृभूमि पर से ही आप अपने कार्य का विस्तार करेंगे। और
शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ों में भी वृद्धि होगी। नया मकान आप खरीद सकते हैं, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, घर का विस्तार करा सकते हैं, या नया भवन भी क्रय कर सकते हैं। चतुर्थ भाव जागृत है, भाग्य भाव जागृत है, धन भाव जागृत है, तो चौथे भाव की हर चीज़ का आपको इस गोचर काल में लाभ प्राप्त होगा। वक्री अवस्था में शुक्र आपके लग्न भाव को भी प्रभावित करेंगे। लग्न भाव क्या होता है? लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, तो आपके व्यक्तित्व में नया निखार लाएंगे शुक्र। शुक्र वाणी के भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव में। दूसरा भाव वाणी का होता है। आपके वाणी में, आपके व्यवहार में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप अपनी मधुर वाणी के बल पर ही बहुत से कार्य सिद्ध कर ले जाएंगे। लग्न के स्वामी चंद्रमा हैं, और चंद्रमा अत्यंत सौम्य और शीतल ग्रह हैं, और जब शुक्र वाणी के भाव में गोचर करके लग्न भाव पर प्रभाव डालेंगे तो आपकी वाणी में शीतलता आएगी, क्रोध समाप्त होगा। और चूंकि बुध के साथ हैं तो अपने आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी, बुद्धि बल और स्किल के बल पर आप कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति करेंगे। ये कार्य क्षेत्र के विस्तार करने का बहुत अच्छा समय है, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने का अच्छा समय है। और गुरु चूँकि छठे भाव के स्वामी हैं, दशम में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके कैरियर का होता है। छठा भाव नौकरी का होता है, नवम भाव भाग्य का होता है। छठे भाव का संबंध दशम से बन रहा है, छठे भाव का संबंध नवम से बन रहा है, नवम का दशम से बन रहा है। सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि इस 43 दिन में आपको कोई नई नौकरी मिल सकती है, आप कोई नया रोज़गार मिल सकता है, या आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और पुराने व्यापार व्यवसाय में आप वृद्धि करेंगे। यहाँ पर देखिए, कुंडली का जो छठा भाव होता है ये नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है, कर्ज का होता है। अब शुक्र धन भाव में बैठे हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो धन का इतना लाभ होगा कि कर्ज कोई है तो कर्ज तो उतर जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार करने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ाने के लिए, शादी ब्याह के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, तो आपको कर्ज आसानी से मिल भी जाएगा। जहाँ तक शत्रुता की बात है, तो शुक्र और गुरु जैसे ग्रह जब आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो किसी से कोई शत्रुता होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं पड़ेगा। नवम भाव पिता और गुरु का होता है, और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आपको अपने पिता और अपने गुरु का भी आशीर्वाद मिलेगा। अपने बॉस, अपने सीनियर से किसी कारण से कोई मतभेद की स्थिति अगर बनी भी थी वो समाप्त होगी। बॉस और सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा। और चूंकि गुरु की दृष्टि भी धन के भाव पर पड़ रही है, और शुक्र और गुरु दोनों ही धन के प्रबल कारक होते हैं, तो धन संचय का योग बनेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और इसके बाद 7 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर 4 सितंबर तक गोचर करेंगे। चूँकि शुक्र वक्री हैं, एक भाव पीछे का भी फल आपको प्रदान करेंगे, तो 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी होकर के जब 12वें भाव का फल प्रदान करेंगे तो आपको 12वें भाव की चीज़ों से लाभ होगा। कैसे होगा? 12वां भाव विदेश का है,
तो आपको विदेशों से लाभ होगा। बुध व्यापार के कारक हैं और बुध आपकी कुंडली में विदेश भाव के स्वामी हैं, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, तो विदेशी व्यापार में भी उन्नति के योग बनेंगे, नए नए बिजनेस डील्स मिलेंगी। चूँकि गुरु छठे के स्वामी हैं, शुक्र जब विदेश भाव को प्रभावित करेंगे तो आपको विदेशों में कोई नौकरी भी मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में और या किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब भी मिल सकता है। कुंडली का 12वां भाव खर्चों का भी होता है और यहाँ पर शुक्र आपके खर्च बढ़ा देंगे, लेकिन खर्च कहाँ पर होंगे? खर्च होंगे चौथे भाव पर। चौथे भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से आप जो धन अर्जित करेंगे उससे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई वाहन खरीदेंगे या घर की सुख सुविधा के साधन क्रय करेंगे। राजनीति का होता है चौथा भाव, शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं, तो जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से आपका स्वभाव, आपकी वाणी इतनी मधुर होगी कि लोग स्वतः आपके वशीभूत हो जाएंगे, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा शुक्र के इस गोचर का, वह पड़ेगा सप्तम भाव पर। सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य सुखों का, विवाह का। अब इस गोचर काल में आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होने जा रही है। पारिवारिक जीवन में किसी तरह का कोई तनाव था वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जब आपका व्यवहार, आपकी वाणी ही अत्यंत मधुर हो जाएगी तो तनाव की कोई स्थिति बनेगी ही नहीं। अब एक बात आप समझें बहुत ध्यान से, सुख भाव के भी स्वामी हैं, सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो विवाह से सुख का योग बन रहा है। यानी विवाह के बाद धन की प्राप्ति, विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति। विवाह से पहले आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो, लेकिन विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होने जा रही है। देखिए, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका प्रेम सप्तम भाव की चीज़ों से होगा। सप्तम भाव से आपको लगाव बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है कि पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत मधुर होंगे। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ रिश्ते मधुर हो जाए होंगे। एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊं कि जब शुक्र सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, सप्तम भाव व्यापार का होता है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है, तो इस गोचर काल में अगर आप 7 अगस्त से 4 सितंबर के बीच कोई व्यापार व्यवसाय महिलाओं के सहयोग से शुरू करते हैं, आपको उसमें विशेष सफलता और विशेष लाभ मिलने का योग बन रहा है। आप अपनी पत्नी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या आपकी पत्नी ही कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकती हैं आपके सहयोग से। अपनी माता के नाम से, अपनी बहन के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या महिलाओं के सहयोग से आपको कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे, उस समय आपको विशेष लाभ मिलेगा। ऐसी ही स्थिति कार्य क्षेत्र में भी होगी। हो सकता है कि अपने कार्य क्षेत्र में आपको अपने किसी सहकर्मी, किसी महिला सहकर्मी के सहयोग से कार्य क्षेत्र में उन्नति हो, या आपकी बॉस या आपके सीनियर जो कि फीमेल हैं उनके माध्यम से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। आप देखिएगा ऐसा होगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है इस गोचर काल में। अब इस तरह से शुक्र आपके लिए धन के कारक तो है ही हैं, धन की समस्या तो आपकी हल हो ही रही है, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा,
दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक रहेगा, नौकरी में उन्नति होगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस गोचर काल में कहीं तीर्थ यात्रा पर जरूर जाइएगा। इस गोचर काल में अगर हो सके तो गंगा स्नान कर लीजिएगा, माता लक्ष्मी की उपासना कीजिएगा और शुक्र के उपाय करते रहिएगा। देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। तो बात करते हैं उपायों की। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।